बोले श्याम रामचंद्र की जय। भगवत प्रेमी बंधुओं, जब यहाँ भगवान श्री राम जी सरकार प्रथम निवास तमसा किए, दूसरा सुरसरी तीर, जब यहां वन के लिए प्रस्थान करते हैं तमसा से आगे, तब किससे मुलाकात होती है? केवट से। और केवट था कौन? ये वशिष्ठ के पुत्र वामदेव थे। जब दशरथ जी को श्रवण की हत्या लगी थी, दशरथ जी महाराज का जो हृदय था, शरीर था, वो जल रहा था। वो अपने गुरु आश्रम गए। और गुरु आश्रम कैसे जाना चाहिए जानते हो? आजकल स्वयं गुरु बने हुए हैं, लेकिन पहले के राजा महाराजा भगवत प्रेमी बंधुओं, जब कोई समस्या आती थी तब वो कहाँ जाते थे? अपने गुरु आश्रम। और जो गुरु आदेश करते थे उसका पालन करते थे। वो गुरु क्या है जानते हो? यहां जब गुरु आश्रम पहुंचते हैं, अब देखिए भाव देखिए आप। और जब गुरु जी के समक्ष पहुंचे, गुरु ग्रह गया हूं तुरंत महिपाला, श्री राम जय जय राम। गुरु ग्रह गया हूं तुरंत महिपाला, चरण लागी करूं विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला, श्री राम जय जय राम। चरण लागी कर विनय विशाला। क्या कहने लगे? निज दुख सुख सब गुरहु सुनाए। वशिष्ठ जी ने क्या समझाया? वशिष्ठ जी ने क्या समझाया था जानते हैं? समझाया था कि धरहु धीर हुई है सुतचारी, उत्तर भुवन विदित भगत भय हरि। लेकिन सज्जनों, जब श्रवण की हत्या लगी हुई थी और जब वहां गुरु आश्रम पहुंचते हैं तो वशिष्ठ जी थे नहीं। वहां कौन था? वहां पर वशिष्ठ जी के पुत्र वामदेव थे। और जब वामदेव थे तो दशरथ जी महाराज ने कहा मेरे गुरुजी किधर है? पुत्र वामदेव ने कहा राजन, यहां पर आपके गुरुजी तो नहीं है, कहिए क्या कहना चाहते? उनने कहा मेरा जो शरीर है वो जल रहा है, अगर मेरे गुरुजी मिल जाए तो कम से कम मेरे हृदय में शांति तो हो जाए। जी जी। तब उनने कहा गुरुजी तो आपके नहीं हैं। बोले तो आप गुरु के पुत्र हैं, कुछ ना कुछ कीजिए। तब यहां वामदेव ने 7 बार राम का नाम लिख करके पिला दिया। और जब 7 बार नाम लिख करके पिला दिया तो दशरथ जी के हृदय में तत्काल शांति मिल गई। और जब वहां से लौट करके आए, और जब वहां से लौट करके आते हैं और यहां जब वशिष्ठ जी महाराज पहुंचे तो भगवत प्रेमी बंधुओं, पुत्र वामदेव ने कहा पिताश्री सम्राट चक्रचूड़ामणि राजा दशरथ आश्रम आए हुए थे। बोले पुत्र फिर? बोले उनका शरीर जल रहा था। बोले तब? बोले उन्होंने कहा आप गुरु के पुत्र हैं, कुछ ना कुछ कीजिए, गुरु स्वरूप हैं। तब मैंने, बोले बेटा तो फिर आपने क्या किया? बोले मैंने 7 बार राम का नाम लिख करके पिला दिया। और जब 7 बार राम का नाम लिख करके पिला दिया, उनको शांति मिल गई, वो साहस अयोध्या चले गए। बोले बेटा तूने एक बार अगर राम का नाम पिला दिया होता तो ठीक, तूने 7 बार राम का नाम पिलाया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, 7वें जन्म में तुझे राम के दर्शन तो होंगे लेकिन पूर्णतः तेरा कल्याण नहीं होगा। जब यहां राम जी सरकार जाते हैं, मागी नावना की भटियाना, मागी नावना की भटियाना,
न केवट आना कहूँ तुम्हारो, कहीं तुम्हारो मरम में जाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। केवट से क्या कहा भगवान ने, क्या कहा कि केवट भैया नौका को लेकर के धर आओ। लेकिन सज्जनों एक बात विशेष ध्यान रखना, जब भगवान श्री राम का आगमन सुनकर के जितने गंगा प्रवासी केवट थे वो अपनी अपनी नौका को सजाए हुए हैं, लेकिन भगवत प्रेमी बंधुओं केवट ने अपनी नौका को नहीं सजाया, क्योंकि केवट जानते थे कौन सा मरम, 7 जन्म में कहीं बहेलिया हुआ, कहीं कछुआ हुआ इत्यादि 7 जन्म में भगवान राम के चरण को नहीं छू पाया। 6वें जन्म में, 7वें जन्म में जब भगवान श्री राम आते हैं गंगा, और आशा तो थी, और आशा कौन थी जानते हो केवट की, कि जिनके चरणों में मेरा ध्यान है आने ही वाला मेरा राम है। जिनके चरणों में मेरा ध्यान है आने ही वाला मेरा राम है। जिनके चरणों में मेरा ध्यान है आने ही वाला मेरा राम है। जिनके चरणों में मेरा ध्यान है आने ही वाला मेरा राम है। जल्दी आओ ना, केवट से अपने चरण धुलाओ ना। केवट से अपने चरण धुलाओ ना। जिनके चरणों में मेरा ध्यान है आने ही वाला मेरा राम है। चरणों में मेरा ध्यान आने ही वाला मेरा राम। इस प्रकार केवट के हृदय में है आकांक्षा, उत्कंठा जागृत होती थी कि मेरा राम निश्चित आएगा। जब राम ने बुलाया कि केवट भैया नौका को लेकर के आओ, तो केवट ने क्या कहा, बोले मागी नाव, बोले नाव को लेकर के, मागी नाव। केवट से क्या कहा, बोले ना केवट आना, आप नहीं आना। केवट समझ गया, बड़ा चतुर था, क्योंकि आकर वशिष्ठ जी के पुत्र वामदेव वही केवट थे। और यहां केवट क्या कह रहा है कि आप क्या उराम है। चुवती सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठी कठुनाई। छुअती सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठी कठुनाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्या आप वही राम हैं? क्या आप वही राम हैं जिनके चरण स्पर्श से एक पत्थर छुअत सिला भई नारी सुहाई? क्या वही राम है? और अगर वो राम है तो भैया मेरी कठुआ की नौका है, क्योंकि आपके चरणों में जादू है। इसी नौका के कारण मैं अपने पूरे परिवार का प्रतिपालन कर रहा हूं। यही मैं सब पाला हूं, सब परिवार हूं, और मैं कुछ काम जानता नहीं। हां, अगर तुमको पार होना है
जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, तो मोहे पदम पखारन कहूं। ना आपको नौका पर पैर धरने के लिए नहीं मिलेगा सरकार। क्यों? आज मैं समझ गया, 6 जन्मों तक तो आपने बहुत घुमाया। और क्या कहने लगा केवट? पद पद में धोए चढ़ाए नाव नाथ उतराए चाहो, मोहे राम रावर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। पर तीर मारहि लखन पे, जब लगी न पाऊं पखारी हो। जब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पारी उतारी हो। जब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पारी उतारी हो। जैसे जब दशरथ जी का नाम आया तो लक्ष्मण कुमार ने बर तीर मारे लखन पे, जब लगी ना पांव पखारी हूं। और जब लगी ना तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हूं। जब यहां पुष्प वाटिका में थोड़ा प्रसंग आता है। पुष्प वाटिका में जब सीता जी और राम जी का मिलन हुआ, तब लक्ष्मण जी को सुख नहीं हुआ था। लक्ष्मण जी रो रहे थे। राम जी ने कहा, बेटा तुम क्यों रो रहे? उन्होंने कहा, आज से प्रभु मेरी सेवा गई। तब भगवान ने कहा, नहीं तुम्हारी सेवा क्यों गई? दाहिने पैर की सेवा आप करना और बाएं पैर की सेवा सीता करेंगी। और भगवान विचार कर रहे हैं कि जब ये कछुआ था तो मेरे चरण स्पर्श करने के लिए आता था तो शेषनाग लक्ष्मण कुमार फुसार देते थे। लेकिन आज केवट कह रहा, पद पदम धोए चढ़ाए नाव नाथ उतराई चाहो। मुझे उतराई नहीं चाहिए, क्योंकि आप, अरे हम तो यहां से गंगा पार उतारता हूं लोगों को, लेकिन आप तो संसार को पार उतारते हैं। आपसे उतराई क्या चाहिए मुझे? सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बहसे करुणा ऐन उच्चताओ जान की लखन तनय। आज भगवान विचार करने लगे, राम राम बताइए, अभी तो सेवा करने के लिए प्राण दिए थे दोनों, सीता और राम, लेकिन आज जब केवट कह रहा है तो लक्ष्मण ने क्रोध किया। क्यों? कि मेरे पिता का नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अटपटे शब्द जब केवट ने प्रेम में लपेटे बोले तो भगवान ने क्या कहा? कृपा सिंधु ले मुस्काई, कृपा सिंधु ले मुस्काई। करहूं उपाय सुनावो न जाई, कृपा सिंधु देखना, भाव देखें। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता धर ले आवा। अति आनंद उमंगो अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। अपने पूर्वजों को तारा केवट ने, और जैसे ही जब नौका पर बिठारा, समय भगवत प्रेमी बंधुओं कम है, और जब नौका पर बिठारा तो केवट के भाव देखे। क्योंकि केवट बार बार यही शब्द को बोल रहा था, राम आज मैंने तुम्हारे चरण जब तक नहीं पखारूंगा तब तक बैठा लूंगा नहीं। क्योंकि केवट की अड़ी क्या थी जानते हो? केवट ने एक प्रतिज्ञा खाई थी कि तुमको चरणुआ धुलाना होगा, गंगा बीच उसी पार जाना होगा। तुमको चरणुआ धुलाना होगा,
गंगा के उसी पार जाना। तुमको चरणों धुलाना होगा, गंगा के उसी पार जाना होगा। अगली कथा दूसरे शस्त्र पर आपको सुनाई जाएगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।